तभी इतना फोकस आपके पातेपुर में है, सबसे वैशाली का सबसे बड़े ब्लॉक। और जब यहाँ लोग ऐसे इतने लोग विकलांग हो जाएंगे, जब उनको बताएंगे, जब आप टीका दिलवाते हैं, टीकाकरण करवाते हैं ना, इम्यूनाइजेशन करवाते हैं, रूटीन इम्यूनाइजेशन, तो बच्चे को पेंटा लगता है और फीवर आता है कि नहीं आता। तो उनके शरीर का तो हमको ज्ञान नहीं था कि कीड़ा है कि नहीं है, और अभी हम बच्चे को ही दवा खिला रहे हैं। तो बच्चों में अगर कीड़ा रहेगा और हम दवा खिलाएंगे तो थोड़ा तो रिएक्शन होगा ना। नॉर्मल कीड़ा मरने का दवा आदमी खाता है तो मन नहीं घूमता है थोड़ा सा। तो ये 3 ड्रग कॉम्बिनेशन हम दे रहे हैं कीड़ा के मरने के लिए, तो थोड़ा बहुत मन तो घूमेगा, चक्कर हल्का आएगा। मैं सभी स्कूल के शिक्षक और अभिभावक से ये गुजारिश करती हूँ कि आप लोग इसको लेके भय का माहौल ना बनाए, इसको समझें और समझ के इस दवा को खिलाने की अनुमति दें। पूरे बिहार में फाइलेरिया मुक्ति को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और इसे लेकर दवाइयां भी दी जा रही है। तो 2 दिन पहले पातेपुर प्रखंड के 3-4 पंचायत से जो है कई बच्चे बीमार होकर पातेपुर पीएचसी में पहुंचे थे और इससे हड़कंप मच गया था और लोग दवा को बहिष्कार कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, इसे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसे लेकर जो जिला की स्वास्थ्य टीम है यहाँ पहुंची है। हम बात करते हैं और जानते हैं कि ये दवा कितना फायदेमंद है, किनको खाना चाहिए, किनको नहीं खाना चाहिए, क्या ये लाभदायक है या हानिकारक है, बच्चों को फायदा होगा या बच्चों के लिए नुकसान होने वाला है। तो हम बात करते हैं जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है। आइए सबसे पहले अपना परिचय देंगे, उसके बाद हम बात करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर गुड़िया कुमारी, वैशाली जिला की वेक्टर बॉर्न पदाधिकारी हूँ। मच्छर से उत्पन्न होने वाले फाइलेरिया रोग के नियंत्रण के लिए, जो कि विकलांगता समाज को प्रदान कर रही है, उसके रोकथाम के लिए हम लोगों ने, भारत सरकार ने फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को शुरू किया और ये विगत कई वर्षों से चल रहा है। हमारे वैशाली जिले में भी हम लोग आईडीए का प्रोग्राम पिछले 2 साल कर चुके हैं और भली भांति उसका संचालन किया गया और किसी भी विशेष प्रकार के परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। इस साल हम लोगों ने इस प्रोग्राम के तहत बच्चों को अलग से स्कूल में बूथ बनाकर कवर करने की योजना बनाई है। क्योंकि जब भी हाउस टू हाउस विजिट में लोग जाते हैं तो अक्सर बच्चे छूट जाया करते थे और ये बीमारी जो है ये बच्चों में भी हो सकता है, इसकी कोई उम्र की सीमा नहीं है। और ये बीमारी विकलांगता शरीर में मच्छर के काटने के तुरंत बाद ये प्रदर्शित नहीं होता है, इसके प्रदर्शित होने में 5, 7, 10, 12, 15 साल लगते हैं। तो पता चलता है कि ये छोटे बच्चे जो आज स्वस्थ नजर आ रहे हैं उनके शरीर में माइक्रोफाइलेरिया, जो फाइलेरिया रोग के कृमि रहते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं और जब वो 12, 15, 18 साल की उम्र के होते हैं तो उनमें तरह तरह के लक्षण लेकर के शुरुआती दौर में लड़कों में हाइड्रोसील के रूप में नसों में तनाव महसूस करना, लड़कियों के ब्रेस्ट में मांस डिपॉजिट होना, और अगर नेग्लेक्टेड छोड़ दिया जाता है तो एक उम्र आते आते उनके शरीर में डिस्प्रपोर्शनेट पाँव हो जाता है, जिसे हम हाथी पाँव के नाम से जानते हैं। तो इन सब इतनी विकलांगता से जो हमको रोक रहा है समाज में आगे बढ़ने से, इसी को रोकने के लिए हम लोग ये फाइलेरिया की दवा खिलाने का कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसका शुभारंभ 10 फरवरी से किया गया। इस 10 फरवरी से शुभारंभ होने के बाद कुछ जिलों में, चूंकि इस बार बच्चे पहली बार इस कार्यक्रम के तहत अलग से लगाए गए हैं, तो कुछ बच्चों में हल्की सी परेशानी जैसे कि उल्टी होना, चक्कर आना, थोड़ी सी मितली होना या 1-2 रोज के बाद थोड़ा बुखार हो जाना, ये कुछ लक्षण देखे गए। लोगों में काफ़ी अवेयरनेस, काफ़ी जागरूकता फैलाने के बावजूद भी लोग इससे डर रहे हैं, है ना। हम लोगों ने पहले ही सारी जगह अपने प्रचार प्रसार माध्यम से ये बता रखा है कि थोड़ी हल्की परेशानी आएगी, लेकिन वो उस तराजू की तरह है जिसमें आप एक तरफ विकलांगता रखें और एक तरफ आप अपनी हल्की सी 1-2 रोज की परेशानी रखें और वजन करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस हल्की सी परेशानी से
अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो जीवन में जो विकलांगता हमेशा के लिए मिलने वाली है उससे निजात हो जाएगा, है ना। मैम, ये 2 दिन पहले जो लगभग 25 से 30 बच्चे बीमार होकर पातेपुर PSC में आए थे, लगभग 25 से 30 बच्चे बीमार हुए थे पातेपुर प्रखंड के 3-4 पंचायतों से। तो उनकी जो परिजन है वो काफी भयभीत है, तो वो फिर उस वजह से लोग नहीं दे रहा है दवाई खिलाने नहीं, क्या तो उनको वही बताने मैं यहाँ आई हूँ और हमारे सारे पार्टनर्स यहाँ आए हैं। जैसे हमारे पिरामल पार्टनर हैं, हमारे सीफार के पार्टनर हैं, WHO के पार्टनर हैं। हम लोग सब ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और हम लोग उनको ये समझाने के लिए ही यहाँ आए हैं कि पहले भी उनको हम लोगों ने ये बताया कि थोड़ी सी हल्की परेशानी हो सकती है कुछ बच्चों में। क्या सिम्टम्स पाया गया होगा उनमें, ऐसे लक्षण आए होंगे या ऐसे ही बीमार हुए कमजोरी से? नहीं, कमजोरी से बीमार नहीं, थोड़ी बहुत हल्की परेशानी हो सकती है। उनको हल्का चक्कर का एहसास हुआ होगा, उनको मितली आई होगी, 2-1 बच्चों ने उल्टी भी किया होगा। लेकिन प्रभारी महोदय अवनी कुमार जी ने बहुत अच्छी तरह उन सभी बच्चों का इलाज किया और सारे बच्चे ये 2 से 4 घंटे में अच्छे होकर के सुरक्षित अपने घर वापस चले गए। और इतने बड़े जगह में जहाँ की आपके यहाँ की आबादी लगभग 4 लाख है, जी 5 लाख है ना। और इस बच्चों को हजारों की संख्या में दवा खिलाया गया। उसमें अगर 10-15 बच्चों को थोड़ा बहुत सिम्टम्स आया भी तो इसको इस तरह से अगर इस बेसिस पे हम दवा का बहिष्कार नहीं कर सकते हैं, कहे कि इसके फायदे अनेक हैं और हानि बिल्कुल थोड़ी सी है, बिल्कुल हल्की है ना। तो उसको हम लोग मैनेज करने के लिए मेरी पूरी टीम बैठी है। आप लोग निर्भीक हो के ये दवा खाएं। अगर नहीं खाते हैं तो ये बहुत विभत्स रूप लेता है। क्या हम इसको दिखा सकते हैं? आप देखें, आप उल्टी, चक्कर और बेहोशी को बर्दाश्त करना चाहते हैं और जिससे आपको आधे घंटे में निजात मिल जाएगा, या आप जीवन भर ऐसे भयानक रोग को लेकर के जीना चाहते हैं, ये पसंद आपको करना है। और हम लोग स्वास्थ्य विभाग और सारे हमारे जुड़े हुए पार्टनर साहब से विनती करते हैं कि आप अपने शरीर के साथ इतनी नाइंसाफी ना करें, इस दवा को स्वीकार करें और ऐसी भयानक विकलांगता प्रदान करने वाले रोग से समाज को मुक्ति दिलाएं। धन्यवाद। मैम, जो शिक्षक भय में है, जिन स्कूलों में बच्चे बीमार पड़े हैं, वहाँ गार्जियन का प्रेशर बना हुआ है, वो डरे हुए हैं, वो क्या करेंगे? शिक्षक महोदय लोगों से हम लोगों ने पहले भी मीटिंग किया था और मीटिंग में हम लोगों ने उनको ये बताया था कि आप लोग हल्की फुल्की बिस्किट, टॉफी, ये सब चीज़ों का, ORS के घोल का, ये अपने निकटतम PHC से मंगवा करके कुछ चीज़ रखवा लें। और जिन बच्चों को थोड़ी बहुत परेशानी होती है वो अपने पास कोई वैन या कुछ का व्यवस्था तो रख ही सकते हैं, उसको वो PHC भिजवा दें। इसमें भय का क्या माहौल है? भय का माहौल तब होता है, ऐसा तो नहीं है कि कोई एटम बम गिरने वाला है हमारे ऊपर। बहुत हल्की सी बात होने वाली है जिसको कि इतनी बड़ी डॉक्टर्स कम्युनिटी नहीं संभाल सके, ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है। तो मैं सभी स्कूल के शिक्षक और अभिभावक से ये गुजारिश करती हूँ कि आप लोग इसको लेके भय का माहौल ना बनाएं, इसको समझें और समझ के इस दवा को खिलाने की अनुमति दें। पहले भी हम लोगों ने कहा था सभी स्कूल से कि आप अपने हर बच्चे के अभिभावक से दवा खिलाने के लिए परमिशन मंगवा लें, डायरी में लिखवा के। सुबह में उनको भरपेट भोजन करा के भेजने का इंस्ट्रक्शन दे। अगर ये सारी बातें अच्छे से फॉलो की जाएंगी तो मिनिमम 1000-2000 बच्चे में अगर 4 बच्चों को उल्टी होती है तो इस आधार पे किसी भी दवा का बहिष्कार नहीं किया जाता है। और वो भी ऐसी समस्या है जिससे जान को कोई खतरा नहीं है, ऐसी कोई भयभीत होने वाली बात नहीं है। मैम, बच्चों को जब दवा खिलाने के बाद क्या लक्षण होती है ऐसी जो कि बच्चे में बेहोशी की हालत हो जाती है? बेहोशी की हालत किसी को नहीं होती है। बच्चा है वो थोड़ा ड्राउजी फील कर सकता है, उसको हल्का सा चक्कर का एहसास हो सकता है, उसका वो बच्चे बता नहीं पाते हैं, उनको सर घूमता है
तो वो मतलब बैठ जाते होंगे, तो ऐसा लगता है कि बच्चे बेहोश हो गए हैं, है ना। डॉक्टर साहब उस दिन जो बच्चे आए थे उसमें कोई बेहोश बच्चे तो नहीं थे, कोई नहीं थे। उस दिन जो 25 बच्चे हमारे सेंटर में आए थे उसमें किसी भी बच्चे को बेहोशी की हालत में तो पाया ही नहीं गया था। उसके लिए उस बच्चों के क्या उपाय होनी चाहिए, जैसे ORS का घोल वहाँ पे रहना चाहिए, ग्लूकोज की टॉफी होनी चाहिए, ये सब तुरंत बच्चे को जिसको तकलीफ होती है उसको दे करके और तब अपने वैन से PHC भेजेंगे। उतने ही में वो आधे 1 घंटे में बच्चा सेटल कर जाएगा। PHC में किसी प्रकार की दवा अगर देने की जरूरत होगी तो वो हम लोग देंगे, है ना। घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा घबराने वाली कोई बात रिपोर्टेड आज तक की हिस्ट्री में नहीं है, चलिए है ना।